18 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस ड्रामा में हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाई जाती है जो कि कुकरू की डिजाइन टीम की डायरेक्टर होती है। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट रखकर न्यू आने वाली एम्प्लॉय की सीवी दिखाती है और उसे बताती है कि इसमें गू की भी गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पर डायरेक्टर तो गू की गर्लफ्रेंड यानी कि जिंग जिंग की सीवी भी देखती नहीं है, उसे रिजेक्ट कर देती है। और वो अपने असिस्टेंट को बोलती है कि अगर इसमें गू को प्रॉब्लम है तो उसे बोल देना कि वो खुद आकर मुझसे बात करे। और दूसरी तरह जिंग जिंग को तो वो ग्रुप से रिप्लाई आ गया होती है, लेकिन वो इतना नर्वस होती है कि वो उसे अकेला देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो गू के पास जाती है। और जब वो दोनों देखते हैं कि जिंग जिंग को रिजेक्ट कर दिया गया है तो जिंग जिंग तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। और इसके बाद गू को आईमी से पता चलती है कि जिंग जिंग लॉक में इतना अच्छा नहीं है, वो बचपन से कभी भी किसी भी पर भी फर्स्ट प्राइज नहीं जीती है। और ये सुनकर गू तो खुश सोचने लगती है। और उसके बाद वो जिंग जिंग के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम आज ऐसे ही उदास नहीं हो सकते हो, चलो हम बाहर आउटिंग पर चलते हैं। और वो जिंग जिंग को लेकर एक मॉल में जाती है और उसी मॉल पर आईमी और साउथ को भी बुलाया हुआ होती है। और वो दोनों तो उन दोनों से छुपते फिर रहे होते हैं। और यहाँ पर गू तो जिंग जिंग को दिखाना चाहता था कि तुम बिल्कुल भी बैड लक नहीं हो। और इसके बाद वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो तभी उनके पास एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि हमारी कंपनी की तरफ से एक लकी ड्रॉ होने वाला है, क्या आप ट्राई करोगे। और ऐसे भी जिंग जिंग को तो लगता था कि वो बैड लक है, इसलिए वो तो मना कर देती है। लेकिन जब वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जरूर फर्स्ट प्राइज जीतोगे। और वो जैसे ही जिंग जिंग को चेयर अप करती है तो जिंग जिंग जाकर ट्राई करती है, लेकिन जिंग जिंग तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होती है। और यहाँ पर साउथ तो जिंग जिंग को पता चलने से पहले ही उसे लास्ट प्राइज से फर्स्ट प्राइज लेकर आ जाती है। और जैसे ही ये चीज़ जिंग जिंग देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों घूम रही होती है तो तभी उनके पास 2 कार्टून आकर बताती है कि अगर आप एक गोल्डन एग खोलोगे तो आपको एक प्राइज मिलेगा। और जैसे ही जिंग जिंग उसी गोल्डन एग को तोड़ती है तो उसे एक वाउचर मिलती है जिसमें तुम आज इस मॉल में पूरे दिन फ्री का शॉपिंग कर सकते हो। और ये देखकर जिंग जिंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो तो ट्रॉली भर शॉपिंग करती है। और वो दोनों जैसे ही आ रही होती है तो वो उसके लिए और एक सरप्राइज रेडी किया होती है जो कि वंडर मशीन होती है। और उससे बोलती है कि आज तुम सच में बहुत ज़्यादा गुड लक हो, इसलिए तुम एक बार आकर ट्राई करो। और जैसे ही जिंग जिंग ट्राई करती है तो उसे वहाँ पर एक सीक्रेट फिगर मिलती है, तो आगे से वो जाकर जिंग जिंग को किस कर देती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लक थोड़ा सा उधार लेती हूँ। और वो जब भी ओपन करती है तो उसे भी एक सीक्रेट फिगर मिलती है। लेकिन यहाँ पर जिंग जिंग को तो गू के ऊपर डाउट हो गया होती है, क्योंकि वो जब भी कोई प्राइज निकलती है तो सारी प्राइज सीक्रेट फिगर होती है और आखिर में गू पकड़ा जाती है। तो जिंग जिंग उसे बोलती है कि आज दिन भर जो भी सारी चीज़ें हुआ, सारी चीज़ें तुमने किया ना ताकि तुम मेरी बैड लक को मिटा सको। और वो जो 2 कार्टून थे वो आईमी और से आते थे ना। और यहाँ पर वो तो घबरा रहा होती है कि जिंग जिंग उसके ऊपर गुस्सा होगा, लेकिन आगे से जिंग जिंग उसे बोलती है कि आज का दिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर वो ये जानकर खुश होती है कि जिंग जिंग उसके ऊपर गुस्सा नहीं होती। और इसके बाद वो जिंग जिंग को लेकर घर में छोड़ देती है। लेकिन गू का तो दिन यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था। वो इसके बाद डायरेक्टर 2 से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि यहाँ पर हमारी कंपनी की सारी एम्प्लॉय की ड्राइंग है और जिंग जिंग की भी ड्राइंग है। अगर तुम जिंग जिंग की ड्राइंग को चूज़ कर लोगे तो मैं इस बेट को हार जाऊँगा और तुम्हारा ड्रिंक का बिल दूंगा। और जैसे ही डायरेक्टर को देखती है तो वो जिंग जिंग की ड्राइंग को पहचान लेती है। तो वो आगे से बोलती है कि तुमने बेट जीत लिया, इसलिए आज का ड्रिंक मेरी तरफ से। और वो जैसे ही जाने वाला होती है तो डायरेक्टर 2 से रोक देती है और उसे बोलती है कि मैं जिंग जिंग का ड्राइंग इसलिए नहीं पहचान गया कि उसका ड्राइंग गंदा है, मैं इसका ड्राइंग इसलिए पहचान गया क्योंकि मेरे अंडर जितने भी लोग काम करते हैं मुझे उनकी स्टाइल के बारे में पता है। और मानना पड़ेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड की ड्राइंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले मैंने उसकी ड्राइंग देखा नहीं था, लेकिन उसकी ड्राइंग काफ़ी तारीफ की काबिल है और वो मेरे साथ काम भी कर सकती है। कल मैं मेरी असिस्टेंट से बात करूँगा और हम जिंग जिंग को ज़रूर हायर करेंगे। और अगली सुबह जिंग जिंग के पास एक ऑफर लेटर आई थी डिजाइनिंग की डिपार्टमेंट की तरफ से और जिंग जिंग को ऐसा लग रही होती कि वो ने ये ज़बरदस्ती की
तो आगे से गू से बोलती है कि मैं ज़रूर डायरेक्टर 2 से मिलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर मैंने तुम्हारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं की। पहले उसने तुम्हारी काम नहीं देखा था जो कि मैंने उसे दिखाया है, और ये जो जॉब है ना तुम्हारी स्किल की वजह से तुम्हें मिली है। और ये सुनकर तो जिंजिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। और दूसरी तरह हांडन एक नूडल का पैकेट लेकर एक शॉप के अंदर बैठा हुआ होती है, और वही नूडल होती है जो नूडल एक बार भाई ने उसे रिकमेंड किया था। और यहाँ पर हांडन के दिल में तो आहिस्ता आहिस्ता भाई के लिए फीलिंग डेवलप हो रही है। और अगली सुबह जिंजिंग अपनी काम पर पहुंचा हुआ होती है, और वो अपनी काम को लेकर इतना एक्साइटेड होती है कि आज क्या दिन है उसे तो याद ही नहीं होता। आज उन दोनों का पहली मंथ एनिवर्सरी था जिसके बारे में जिंजिंग को तो कुछ भी याद नहीं था। और जिंजिंग जैसे ही अपनी काम पर जा रही होती है तो ओडू से टकरा जाती है, और ये उन दोनों का पहली मुलाकात होती है। और यहाँ पर डू की कॉपी तो जिंजिंग की जैकेट के ऊपर गिर जाती है, और वो जिंजिंग को माफी किया मांगेगा उसकी जैकेट देखकर बोलती है कि मैं सच में एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट हूँ, जिस वजह से तुम्हारी जैकेट पर बहुत ही अच्छा ड्रॉ हो गया। और यहाँ पर जिंजिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए वो डू की कॉपी ले जाकर उसकी शर्ट के ऊपर गिरा देती है और उसे बोलती है कि मैं भी एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ और तुम एक बार मेरी आर्ट को चेक कर देना। बोलकर वो अपनी काम पर चली जाती है, और वो जैसे ही ऑफिस पर पहुँचती है तो उसे पता चलती है कि उसने नीचे जिसके ऊपर कॉपी गिराई थी वो इसकी बॉस है। और यहाँ पर डू को ये पता चलती है कि जिंजिंग उसकी बॉस की गर्लफ्रेंड है। तो वहाँ पर गू आती है और वो देखती है कि जिंजिंग की जैकेट पर कॉपी गिर गई है, इसलिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। तो सारी एम्प्लॉय तो उन दोनों को ऐसे ही देख रही होती है, और एम्प्लॉय को ऐसा लग रही होती है कि जिंजिंग इतना रखी है। और यहाँ पर वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाती है और अपनी एक कोड जिंजिंग को देती है। और जिंजिंग को तो वो कोड तो सही से होता भी नहीं था, फिर भी उस कोड के साथ वो काफ़ी खुश थी। और यहाँ पर वो उसे याद दिलाती है कि आज हमारा खास दिन है, इसलिए तुम घर जल्दी वापस आ जाना। और आज जिंजिंग का तो ऑफिस पर पहला दिन होती है, लेकिन उसका ये पहला दिन भी इतना अच्छा नहीं था। डू ने उसे ज़रूर हायर कर लिया है, लेकिन उसकी स्किल को लेकर अभी भी उसे अंडर एस्टिमेट करती है। वो सबको कुछ ना कुछ काम करने के लिए दिया था, लेकिन वो जिंजिंग को उनकी हेल्पर बना दिया था। और ये बात है जिंजिंग को तो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन बाकी एम्प्लॉय भी जिंजिंग को यहाँ पर लॉकडाउन कर रहे होते हैं। और दूसरी तरह आइमी साउतो के साथ अपनी शॉप पर होती है, तो अभी आइमी एक मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करती है तो उसे तो एक ब्राइडल कपल मिलती है। और दूसरी तरह जिंजिंग कुछ काम से स्टोर रूम पर गया होती है, तो भी वहाँ पर डू भी आ जाती है, और जिंजिंग का टक्कर डू से लग जाती है तो डू का सर ही फट जाती है और उसकी सर से खून निकलने लगती है। लेकिन जिंजिंग तो उसे देखने से मना कर देती है, क्योंकि वो ऐसे भी देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। तो भी उन्हें पता चलती है कि वो वहीं पर लॉक हो चुके हैं और वो अपना फोन भी नहीं लाए। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है, और हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।